नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही मजेदार सवालों के जवाब। जैसे हवाई जहाज आपस में क्यों नहीं टकराते, पेंसिल के ऊपर ये जो आप निशान देख रहे हैं काला, ये निशान आखिर होता क्या है, सड़क पर खींची लाइनों का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों रखे जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों टंकी जाती है बियर की बोतलें। दोस्तों ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन आपस में क्यों नहीं टकराते हैं। दोस्तों आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, आसमान में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं लेकिन फिर भी यह आपस में कभी क्यों नहीं टकराते हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है कि यदि उनके आसपास कोई प्लेन उड़ रहा हो तो उनको अलग अलग ऊंचाई में प्लेन उड़ाने को कहा जाता है। जैसे कि पहला प्लेन अगर 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इस कारण ही प्लेन आपस में नहीं टकराते हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। 2, पेंसिल के ऊपर यह काला भाग क्यों होता है। दोस्तों आपने पेंसिल के ऊपर इस काले भाग को जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इस काले भाग का क्या काम होता है? नहीं तो चलो जानते हैं। दोस्तों यह कलर पेंसिल को उसकी पहचान देता है, पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, यह मार्किंग स्ट्रेटजी भी है कि जब पेंसिल इस लाइन तक पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि यह खत्म हो चुकी है, पर फिर भी इसके बाद भी वह पेंसिल को उपयोग कर सकते हैं। पर उनके दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, इसलिए वह नई पेंसिल खरीदते हैं और इससे पेंसिल की बिक्री में भी बढ़ोतरी होती है। इस वजह से यह काला निशान दिया जाता है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा जानकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? हमें कमेंट में जरूर बताना ना भूलें। चलो अब जानते हैं अगला सवाल। दोस्तों आपने अमेजोन नदी का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अमेजोन नदी पर कोई भी पुल क्यों नहीं है? चलो हम बताते हैं। दोस्तों अमेजोन नदी में बरसात में बहुत पानी भर जाता है जिसकी वजह से यह पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा नहीं, इसलिए पता ही नहीं लग पाता है पुल बनाए तो बनाए कहाँ। और क्योंकि अमेजोन नदी के आसपास कोई बड़ा शहर भी नहीं है और नदी अमेजोन के जंगलों में ही बहती है, इसी के साथ साथ अपना मार्ग भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। हालांकि छोटी मोटी आबादी जो अमेजोन के जंगलों में निवास करती है वो नदी पर नाव या बोट आदि का उपयोग करते हैं जो सस्ता और सुलभ भी पड़ता है और इसी वजह से नदी पर कोई भी पुल बनाना मुनासिब भी नहीं समझता। क्यों, कैसा लगा जवाब जानकर? चलो देखें अगला सवाल। सड़क पर खींची लाइनों का मतलब क्या होता है। दोस्तों सड़क पर ड्राइव तो सब करते हैं, पर सड़क पर ड्राइव करते समय जो सड़क पर लाइनें खींची होती है उनका क्या मतलब होता है, शायद ही आप जानते हो। नहीं जानते तो चलो हम बताते हैं। कटी हुई सफेद लाइन, ऐसी लाइन वाली सड़कों पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है और यू टर्न लिया जा सकता है। 2 समानांतर पीली लाइन, इन लाइन का मतलब होता है कि ना तो आप किसी दूसरी गाड़ी को पास दे सकते हो और ना ही खुद ओवरटेक कर सकते हैं, आपको एक गति में आगे बढ़ता जाना है। एक लाइन सीधी, दूसरी कटी हुई, इसका मतलब है कि कटी लाइन की तरफ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ओवरटेक कर सकता है, लेकिन अगर आप सीधी लाइन की तरफ है तो ओवरटेक करना मना है। बीच में पीली सीधी लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी लाइन में रहकर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन के बाहर दूसरी लाइन में जाने पर पाबंदी है। बीच में 2 सीधी रेखाएं, इस रेखा का मतलब होता है कि आप ना तो अपनी लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में जा सकते हैं और ना ही किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, इसे जानने के बाद हमें बताएं कि आपको ये जानकारी क्या पहले से पता थी। चलो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की कार पर आखिर में नंबर प्लेट क्यों नहीं होती? चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब। दरअसल भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और अन्य वीआईपी की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटें नहीं होती। क्यों भारत में? क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून के नियम माने जाते हैं। दरअसल ब्रिटिश कानून के अनुसार द किंग्स डू नो रॉन्ग, अर्थात राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। यही मान्यता है कि इन्हीं कारणों की वजह से देश के राष्ट्रपति और भी कई अन्य वीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती। चलो जानते हैं अब अगला सवाल। दोस्तों क्या आपने कभी समुद्र और रेगिस्तान को एक साथ मिलते हुए देखा है? नहीं ना। ये सवाल सुनकर आप शायद ही मन कह रहे होंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन आप चाहे कुछ भी कहें मगर ये बिल्कुल सच है। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ रेगिस्तान और समुद्र आपस में मिलते हैं। क्या आपको पता है ऐसी कोई जगह? नहीं पता तो चलो हम बताते हैं। दोस्तों इस जगह का नाम है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दो कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े होते हैं। क्यों दोस्तों, है ना अजीबोगरीब। दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। 7। क्या आपको पता है कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों यदि ट्रैक पर पत्थर की गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक पे पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर बिछाए जाते हैं। दूसरी बात, जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए भी ट्रैक पर
पत्थर बिछाए जाते हैं। ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे कंक्रीट से बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रखने में मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर ये पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी काफी दिक्कत होगी। पटरी पर पत्थर की गिट्टी बिछाने का एक कारण यह भी है कि पटरियों में जल भराव की समस्या हो जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो ये गिट्टियों के बीच से होता हुआ नीचे जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है और पटरी पर जब ये ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रखने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अब तो समझ आ ही गया होगा कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं। चलो इसी के साथ अब देखते हैं अगला सवाल। भारत पाक बॉर्डर पर क्यों टांगी जाती है बियर की बोतलें? दोस्तों, बियर का नाम सुनते ही आपके मन में पीने का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। बॉर्डर पर बियर की खाली बोतलें टांगने का केवल एक ही मतलब है, वो है सुरक्षा। यह अद्भुत विचार हमारे सैनिकों द्वारा किया जाता है ताकि धुंध में जब दूसरे पूरे बॉर्डर की निगरानी करनी मुश्किल हो जाती है, उस समय ये खाली बोतलें किसी के भी बॉर्डर पार करते समय उससे टकराकर आवाज करती है, जिससे सैनिकों को पता चल जाता है कि कहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। क्यों दोस्तों, है ना मजेदार और इंटरेस्टिंग? और यही वो कारण है जिस वजह से बॉर्डर पर बियर की बोतलें टांगी जाती है। वैसे सैनिकों द्वारा और भी कई तरीके बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे अलग और यूनिक है। वैसे आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डायमंड असली है या नकली, कैसे पता करें? दोस्तों, आज के जमाने में मिलावट तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हीरे को देखकर यह बताना कि वह असली है या नकली बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक आसान सा उपाय है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। हीरा असली है या नकली पता करने के लिए हम उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि असली हीरा कभी भी एक्सरे में नहीं आता और एक्सरे को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बारी है सवाल नंबर 10 की। दोस्तों, कंघी तो घर में सभी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कंघी में जो छोटे बड़े गैप होते हैं ये क्यों होते हैं? चलो दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों, छोटे गैप वाला हिस्सा बालों को सेट करने के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बाल बनाने हैं तो उसके लिए आपको छोटे तरफ वाला इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल बड़े हैं और वो अगर उलझे हुए हैं तो बड़े गैप वाले हिस्से से आप उसको निकाल सकते हो। साथ में जब भी आप नहाकर आते हो तो आपको हमेशा अपने बालों को बड़े गैप्स वाले साइड से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटेंगे और जब आपको कहीं पर बाहर जाना हो तो आपको कंघी छोटे वाले गैप्स के हिस्से से स्टाइल करनी है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी के तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब या फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।